हिंसा की आग तो ठंडी हो चुकी है, मगर तपिश अभी भी बाकी है। एक तरफ हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान आरोपों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ अब नूंह पुलिस पर भी कार्रवाई की आड़ में निर्दोषों से लाखों रुपए वसूलने के आरोप लग रहे हैं। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और पुरहाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा की जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा सरकार खुद है। इसी सरकार ने साजिश के तहत ब्रजमंडल यात्रा के दिन डीसी और एसपी दोनों को छुट्टी पर भेजा और नूंह में हिंसा और आगजनी की वो इबारत लिख दी जो आज तक कभी नहीं हुई। मुरादाबाद गांव से 1 तारीख की सुबह 4 बजे 18 नवयुवकों को उठाते हैं। मेवली से 10 गाँव बच्चों को उठाया जाता है। उनका जो है कोई लेना देना नहीं। नूंह शहर के एक हमारा कुरैशी परिवार है, उसके 5 बच्चों को 6 बच्चों को 6 दिन बाद ला के डाल दिया जाता है। वो कोई आगरा था, कोई कहीं था। तावड़ू में एक बच्चा जो है जिसकी जमानत हुई है, उसकी गुड़गांव की हाजिरी है। लोग ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़ के आ रहे थे, जो पकड़ा गया उसे अंदर कर दिया। इन्होंने तो ये करा और पैसे लेके पूरी तरीके से मतलब जो है लोगों ने बताया है लाखों रुपए का हेर फेर एक एक आदमी को छोड़ने में पुलिस की यहाँ के ने ये कार्य किया है और इसीलिए निर्दोष को जो है पकड़ के इन्होंने करा है। दोषियों को पकड़ें, खूब पकड़ें, हम उसके विरोध में नहीं है। बिल्कुल दोषियों को जिसने जो किया है उसको करें, लेकिन बिना इंक्वायरी जिस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है, सर्च ऑपरेशन के नाम पे गांव के गांव खाली करे गए। उनको गांव में ऐसा डर हो गया कि निर्दोष लोग भी अपने गांव को छोड़ के चले गए। जंगलों में, पहाड़ों में लोगों ने काटा है। ये कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार के अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी जो कार्रवाई करी गई है उसके हम खिलाफ हैं और इसीलिए हम मांग करते हैं सारे मुकदमों की एसआईटी बना के आईजी रैंक के और आईपीएस लेवल के एसआईटी में मेंबर हों, वो सारे मुकदमों की जांच करें और निर्दोषों को जो है उनको करें, दोषियों को सबको हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दे और जो उनका दोष है उसके अनुसार कानून में कार्रवाई। आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामन खान का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब से मोनू मानेसर ने यात्रा में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तभी से नूंह में हिंसा भड़कने की संभावनाएं बनने लगी और ये बात कई अखबारों से छापी। सीआईडी ने भी सरकार और प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुंचाई, मगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही ताकि नूंह में हिंसा भड़के और इसकी आड़ में सरकार में बैठी भाजपा अपने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को चला सके। सोशल मीडिया से एक माहौल तैयार किया गया और तरह की चैलेंजेस, तरह की जो लोग संदिग्ध थे, जो लोग आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उन्होंने दिया कि हम आएंगे और इस सोशल मीडिया के बहाने से जो है तनाव पैदा किया गया। मैं आपके सामने एक प्रेस की कटिंग आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि आपके अखबार में इस तरीके से ये जो है 31 जुलाई का अमर उजाला का अखबार है, उसमें साफ तौर पे ये अखबारों में जब आ गया, उसमें हमारा भी बयान है कि हमने भी जिला प्रशासन को आगाह कर दिया था कि माहौल जो है तनावपूर्ण हो रहा है और लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है कि यहां की शांति को भंग किया जाए। साथियों, 31 तारीख को हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब परमिशन दी गई, क्या यह सरकार का जुम्मा नहीं था? डीसी छुट्टी पे, एसपी छुट्टी पे, इतना बड़ा आयोजन हो रहा और उसमें खबरें पहले से ही आने लग रही हैं कि इसमें अब की बार तनाव है, क्योंकि एक आरोपी का बयान जो आने के बाद उसमें लोगों में बेचैनी। साथियों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि प्रशासन कहता है कि 28 जुलाई को हमने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। हम 3 कांग्रेस के विधायक हैं। साथियों, तीनों को पीस कमेटी में नहीं बुलाया गया। प्रशासन और सरकार ये बताए कि जब जिम्मेदार लोगों को पीस कमेटी में नहीं बुलाया गया तो किस तरीके से उन्होंने ये आश्वस्त हो गए कि इलाके में कुछ नहीं होगा। किस तरीके से प्रशासन ने
हमारे यहाँ के एक पत्रकार हैं शेर सिंह डागर में, जैसे हालात उस दिन 31 को खराब होते हैं तो आलोक मित्तल एडीजीपी को फोन करके कहा कि नेट बंद कर दिया जाए, जिससे कि हालात जो है सुबह 10 बजे से ही ये इनपुट दे दिया जाना चाहिए। सीआईडी वालों ने इनपुट दे दिया था। एडीजीपी होम सेक्रेटरी का जो मामला है वो कहता है पीस कमेटी को पहले ही दे दिया गया था सीआईडी का इनपुट। ये अखबार की गुड़गांव मेल की कटिंग है, ये होम सेक्रेटरी का बयान है। साथ साथ क्यों इंतजाम सरकार ने नहीं किया जब इनके पास पूर्ण तरीके से सीआईडी का इनपुट था। कांग्रेस विधायकों की माने तो नूंह में हिंसा की साजिश सरकार ने खुद रची थी। चूंकि नासिर और जुनैद हत्याकांड के तार हरियाणा से जुड़े थे और उसमें बजरंग दल और गौ रक्षकों के नाम सामने आए थे, जिसको लेकर नूंह के लोगों में भी नाराजगी थी। लेकिन सरकार और प्रशासन ने साजिश के तहत हिंसा होने दी और अब बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। इस मौके पर आफ्ताब अहमद ने मामन खान को बेकसूर बताया और कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कई महीने पहले का भाषण सामने लाकर मामन खान को फंसाने की कोशिश कर रही है। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा, हमारे इलाके के भोले लोग हैं, बीजेपी के षड्यंत्र में आ गए और अपना जो है इनके खेल में आके अपने आप का नुकसान करा बैठे। क्या बीजेपी को इस इलाके ने वोट नहीं दिया? वोट भी लेते हैं और इसके साथ ये ऐसी कार्रवाई भी करते हैं। मैं ये कहूँगा ये ऐसी कार्रवाई जो है भर्सना इस बात की करते हैं कि इलाके में जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहीं पूरे हरियाणा में उनके खिलाफ जन आक्रोश है, कहीं जनसभा नहीं करते, इस इलाके में आके जनसभा करते हैं। ये तो ऐसा जो है शांति प्रिय इलाका है। पूरे हरियाणा में जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरता मुख्यमंत्री का, यहाँ मुख्यमंत्री जनसभा करते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ ये बीजेपी का एहसान फरामोशी है, वोट लेके भी इनके साथ दुर्व्यवहार करना, इनके साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई। वो तो पहले दिन से जो है बयान दे रहे हैं, पहले दिन से वो बयान दे रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी उनके कुछ नहीं, ना सरकार से करते हैं, वो कांग्रेस पे ठीकड़ा फोड़ना चाहते हैं अपनी नाकामियों का। तो उनमें कहने की जो है उनमें इस तरह का मादा तो है ही नहीं, इतनी कुव्वत तो है ही नहीं कि वो अपनी सरकार से कह सके कि गलत कार्रवाई ना करे। वो तो विपक्ष के तौर पे, विपक्ष कांग्रेस के तौर पर हमारे विधायकों का नाम लेके उन चीज़ों की कार्रवाई करते हैं। और यही मैं मानता हूँ कि ये दिवालियापन है बीजेपी के यहाँ के नेताओं का। इलाके के साथ, लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है। वो अपनी राजनीतिक द्वेष से लोगों को खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने विधायक के साथ भी खड़े हैं और हम जो भी कोई व्यक्ति निर्दोष, सरकार उसके खिलाफ खड़ी है, उसके साथ भी खड़े हैं। हम पूरी तरीके से जो एक निर्दोष व्यक्ति को, चाहे वो विधायक है चाहे वो आम आदमी, हम सब के लिए खड़े हैं। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, ना हमारे साथी विधायक ने किया, जिसके लिए हम इस बात से डरें कि कोई किसी चीज़ के लिए हमारे खिलाफ कोई करता है कार्रवाई तो उसमें सरकार आपकी मांगों का अमल नहीं करती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड यही है जो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है, बचने के लिए कांग्रेस पे और कांग्रेस के हमारे विधायकों के ऊपर नाम लेके उसके करती है। विधानसभा में जो कार्रवाई होनी चाहिए, विधानसभा में जो बहस होनी चाहिए, जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है, उसमें कार्रवाई सिर्फ इसलिए बहाना मार के कि सब जुडिस मैटर है, उसमें उसको करती है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इससे बच। उधर नूंह हिंसा के बाद भाईचारे को लेकर भारतीय किसान यूनियन और खाप पंचायतों के फैसले का भी कांग्रेस विधायकों ने स्वागत किया। मोहम्मद इलियास ने कहा कि जब सरकार अपने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर नूंह में भाईचारे का कत्ल कर रही थी, उस वक्त भाकियों और खाप पंचायतों ने भाईचारा बनाए रखने को लेकर बड़ा स्टैंड लिया, जिसे वो ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। जैसा उन्होंने अन्याय में या जो आग लग रही थी उसमें पानी गिरने का काम किया है, हम चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हो, चाहे खापों के पंचायत के चौधरी हों और चाहे दीगर वर्ग के आदमी हो, हमारे हिंदू भाई हों, उन सब ने मिलकर जिनके रगों के अंदर
हिंदुस्तानी होने का खून है, गर्व है। उन लोगों ने ये देखकर देश फूक रहा है, प्रदेश फूक रहा है, या हमारे भाईचारे में आग लग रही है। सबने हमारा इलाके का साथ दिया है, भाईचारे का साथ दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी, जैसे कासम भाई ने कहा था ना भी कि अगला क्या प्रोग्राम है, अगला हमारा प्रोग्राम जैसा विधायक जी ने कहा तो ये तो हमारा रहेगा ही। ये हाईकमान से भी हम बराबर जो है संपर्क में हैं और रहेंगे। आखिर में यही होगा, जिस तरीके से इन्होंने तो हिंसा की बात को ये लेके चल रहे, नफरत पैदा कर रहे, हम इस नफरत को पैदा नहीं होने देंगे। जो पैदा करेगा उसका विरोध करेंगे। और आम जन से हम, चाहे हरियाणा प्रदेश का भाई हो, चाहे मेवात का हो, अब तो महात्मा गांधी के हिंसा तो उस पर रास्ते पर चलकर हम अपना हिसाब खुद भी लेंगे, अगर नहीं देंगे तो। मंत्री जी, आपका एक क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि इसके सामने कोई पहला ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। और मैं ये मानता हूँ ये शायद छुट्टी पे भी नहीं जाता। उससे ये साबित होगी, जब जो लोग एसपी डीसी या मौजूद थे, जब सारी सिस्टम सब उनको पता था, तो छुट्टी का क्या मतलब? इससे भी सरकार की विफलता का और इशारा करता है। छुट्टी पे भेजे हों दोनों? और पक्की बात है, भेजे हो या ये त्योहारों का हार हो। हाँ, या ये तो जब ही जुडिशियल इंक्वायरी चाह रहे हैं हम। नूह में ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति देने के बाद पुलिस फोर्स का नरादद होना और फिर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी की घटनाएं होना कहीं न कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आता है। मगर अभी तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दर्जनों केस हो चुके हैं, पर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो सका। बहरहाल नूह में हिंसा और पुलिस द्वारा कार्रवाई की आड़ में निर्दोष लोगों से लाखों रुपए वसूलने के आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।